चौथा अहम सबब जिल्लत और रुसवाई। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ कहा सूरह हज के अंदर, वमन युहिनिल्लाह फमा लहु मिन मुक्रिम, अल्लाह जिसे जलील कर दे दुनिया की कोई इज्जत, कोई ताकत उसको इज्जत नहीं दे सकती, कोई इज्जत देने वाला नहीं। आज अगर हम जलील और रुसवा हैं, हमको लगता है कि हमें सेकंड क्लास बनाने या हमको दबाने घेरने की कोशिश की जा रही है कानून के जरिए। आज हमारी प्रॉपर्टीज है, वक्फ बोर्डों की है, मसाजिद है, मदारिस है, बहुत सारे, इनके पर गंदी निगाह लगी हुई है, घेरने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? अलम यालम बिअन्ना अल्लाह यरा, क्या अल्लाह इन तमाम चीजों के पर नजर रखे हुए नहीं है? सब देख रहा है अल्लाह। लेकिन अगर अल्लाह हमको जलील करना चाहे, ये गुनाह है जो जिल्लत का सबब बनते हैं, ये गुनाह हमारे लिए असल मसला बने हुए हैं, हमें देगर लोगों से नहीं। अगर एक पहलवान हमारे मुकाबले में है तो अगर हम उसको पछाड़ना है तो हमको क्या करना होगा? ये तो नहीं कि उसकी टांग काट डालेंगे जब भी वो हमसे हारेगा, हमें उससे ज्यादा पावरफुल अपने आप को बनाना होगा ताकि उसको पछाड़ सकें। ये असल चीज है। हम अपनी ताकत के बारे में फिक्र करें, हमारी ईमानी ताकत, अकीदे की ताकत, ये हमारे लिए असल चीज है। अल्लाह से अपना राब्ता मजबूत करें, वो हमारे लिए सुपर पावर है, वो सब कुछ तय करने वाला है। हम अल्लाह से अपना राब्ता मजबूत करने के बजाय जाहिरी असबाब के पीछे लगे, कभी इज्जत मिलने वाली नहीं है। इज्जत हमेशा इस्लाम की बुनियाद पर मिलेगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, नहनु कौमिन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम है जिसे अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद के पर इज्जत दी है, और अगर हम इस्लाम के अलावा कहीं और इज्जत तलाश करने जाएंगे जलील हो जाएंगे। पांचवा अहम सबब है, आखिरी बात बयान करके, कि गुनाह की हिकारत। लोग गुनाह को अगर कमतर समझने लग जाए, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु फी अस्ल जिबाल यखाफु अन यक़अ अलैहि। मोमिन जो होता है ये गुनाह को पहाड़ की तरह समझता है कि वो हमारे पर गिर जाए। सोचिए, पहाड़ गिर जाए तो क्या होगा? बंदा समझ ही में नहीं आएगा। कोई इमारत उसके पर गिर जाए तो बंदा समझ में नहीं आएगा कहां गया। पहाड़ गिर जाए, वो गुनाह को पहाड़ की तरह समझता है कि जिस तरह पहाड़ के गिरने से फना हो जाऊंगा तो गुनाह मुझे फना कर देंगे, मिटा देंगे, और वो डरता है कि ये गुनाह पहाड़ की तरह मेरे पर गिरकर मुझको फना कर देंगे। जबकि फाजिर जो होता है ये गुनाह को मक्खी की तरह समझता है, ये हाथों से नाक के पर बैठी उड़ा दिया, खत्म, इतना मामूली समझता है। ये फाजिर की, गुनहगार की अलामत है। तो अपने आप को गुनहगार नहीं मोमिन की तरह रखिए कि छोटे से छोटे गुनाह को बहुत बड़ा समझता है, डरता है कि रब की नाफरमानी है। अल्लामा इब्न सिरीन कहते हैं कि अगर मेरी लौंडी भी मुझको झिड़क कर बात करती है, लौंडी, जबकि लौंडी की मजाल नहीं है कि अपने आका से झिड़क कर बात करे या उसकी बात को नजरअंदाज करे, तो मैं समझता हूं कि मैंने कोई गलती की जिसकी सजा अल्लाह ने मुझको दी है। तो इतना ज्यादा मोमिन चौकन्ना होता है। तो ये गुनाहों के असरात इंसानी जिंदगी के पर पड़ते हैं। रिस्क से महरूम हो जाना, दुनियावी इज्जत, दुनियावी जिल्लत, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें हैं जो गुनाह की बुनियाद के पर हमारे पर मुसल्लत हुई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परदिगार हमें इन तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक दे, खास तौर के पर शिर्क, बिदात, खुराफात के गुनाह जो दायमी तौर के पर जहन्नम में जाने का सबब बनते हैं, खास तौर के पर गुनाहों से